नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ अतिसार रोग के बारे में, जो अशुद्ध जल से फैलता है। और मैं इसमें आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ अतिसार रोग के कारण, किस कारण से फैलता है और लक्षण और उपचार, इन सभी के बारे में मैं संक्षेप से समझाने वाली हूँ। आप सब पुस्तक पर देख पा रहे होंगे कि प्रश्न भी आप सभी को दिख रहा होगा कि प्रश्न कह रहा है अतिसार रोग के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में संक्षेप में समझाइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें, लाइक करें। दोस्तों, आप सभी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करें अवश्य बच्चों, जिससे मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूं। और आप सभी को कुछ भी पूछना हो तो अवश्य कमेंट करें। जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है अतिसार रोग के कारण, तो दोस्तों आगे देखते हैं आंसर में। अतिसार तथा पेशी साधारण भाषा में एक ही रोग है के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अतिसार जो है वो वही ही डायरिया भी है, इंग्लिश में डायरिया इसको बोलते हैं, और यह पेचिस भी है। साधारण भाषा में एक ही रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, पर दोनों में अंतर है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में अंतर है। जैसा कि कह रहे हैं, अतिसार में भी पेचिस के समान पतले दस्त होते हैं। अतिसार में भी पेचिस के समान बहुत ही पतले पतले पानी जैसे दस्त होते हैं। अतिसार की शिकायत बारिश के मौसम में अधिक होती है। हाँ दोस्तों, जब बरसात आता है सीजन में, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि अशुद्ध जल से फैलने वाला है, और बारिश के मौसम में इसकी शिकायत अधिक पाई जाती है। और भोजन ठीक से न पचने के कारण अतिसार की शिकायत हो जाती है, और इसमें भोजन भी अच्छे से पचता नहीं है और फिर प्रॉब्लम होती है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं अतिसार स्वयं में ये रोग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं में रोग नहीं है, यह आने वाली बीमारियों का एक लक्षण है। जो बीमारियां पाचन संस्थान से जुड़ी रहती हैं, जैसे कि हमारे जो पाचन संस्थान होते हैं, इनसे जो बीमारियां जुड़ी रहती हैं, हमें जब कोई भी भोज्य पदार्थ को हमारे पाचन शक्ति ही कमज़ोर होती है, हम कोई भी भोज्य पदार्थ को पचाने में असमर्थ होते हैं, तो हमें अतिसार होता है, और ये उसी से संबंधित है। इस अतिसार में मल फटे हुए दूध की तरह पतला पतला होता है। जी हाँ दोस्तों, मल मल दस्त पतला और दूध के जैसे फटा हुआ पतला पतला होता है, या फिर गाढ़ा तथा चिकना होता है, चिकना सा टाइप में, जैसे ऑयली ऑयली टाइप में दिखता है और चिकना चिकना होता है, गाढ़ा रहता है तो। और पतली रहती है दस्त तो दूध जैसे फटे फटे, जैसे फटा दूध रहता है वैसे होती है। आगे देखते हैं, अतिसार भी दो प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, दो प्रकार का अतिसार होता है, इसमें बताएं, देख पा रहे हैं आप सब। पहला है कम समय तक पर तीव्रता युक्त, कम समय पर तीव्रता युक्त, और दूसरा होता है लंबे समय चलने वाला कम तीव्रता युक्त, जो लंबे समय तक दस्त होती रहती है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, कम तीव्रता युक्त। और उद्भव अवधि, इसकी उद्भव अवधि क्या है, उद्भव अवधि अर्थात इसकी उत्पत्ति, जब से यह कैसे, यह कितने दिन तक कैसे रहता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये आगे देख पा रहे हैं आप सब। 2 से 4 दिन में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह अतिसार हुआ होता है तो फिर आपको 2 से 3 4 दिन में दिखाई देने लगता है, आपके ऊपर असर करता है, जिससे आपको दस्त होने लगता है। और कारण क्या है, भोजन का ठीक से ना पचना। जी हाँ दोस्तों, अगर भोजन ठीक से नहीं पचता है तो भी अतिसार का कारण होता है। अपोषण भी होता है और कुपोषण भी होता है। बच्चों के दूध की बोतल, निप्पल की सफाई का ना होना भी होता है अतिसार का कारण, और अशुद्ध जल भी होता है अतिसार का कारण। इन सभी के कारण से ही हमें बच्चों को अतिसार अधिक होता है। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ दोस्तों, बच्चों का निप्पल अच्छे से साफ करें। जिसमें दूध आप बोतल में पिलाते हैं, वो बोतल अच्छे से उबाल के तभी दूध पिलाएं बच्चों को, नहीं तो अतिसार होने की संभावना होती है। और लक्षण क्या कह रहा है,
लक्षण कह रहा है, दिन में पानी जैसे पतले 5 से 10 दस्त होते हैं। 5 से 10 बार बच्चों को दिन में पतले पतले दस्त होते हैं पानी जैसे। और नंबर 2 है, क्या लक्षण होते हैं इसमें? दस्त में आओ तथा कभी कभी रक्त भी आता है। हाँ दोस्तों, कभी कभी इसमें रक्त भी आने लगता है मल के साथ, दस्त के साथ। और तीसरा, शारीरिक कमजोरी का होना, और बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है, उस बहुत वीकनेस हो जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसका उपचार क्या है। उपचार, रोगी को पूर्ण आराम दें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रोगी को पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद, यदि दस्त हरे रंग का है तो ठंड के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चों का जो दस्त हो रहा है अगर हरा रंग का हो तो बच्चों, आप सभी को पता होगा, आप जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने घर में देखें, क्योंकि ज़्यादातर आप अपनी मम्मी से भी ये सब पूछ सकते हैं कि मम्मी, बच्चों को, छोटे बच्चों को यदि दस्त होता है तो अगर हरे रंग का दस्त होता है तो किस कारण से होता है, तो सभी को, ज़्यादातर औरतों को पता रहता है कि ठंड के कारण होता है। और बच्चों, आप सब ध्यान से पढ़ें, यह हाई स्कूल के लिए भी है। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, अतिसार के बारे में जानना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और ख़ास करके एमए वालों के लिए है। और इसके उपचार में कह रहे हैं, अतः रोगी को जायफल घिस कर दें। जी हाँ दोस्तों, रोगी को जायफल जो होता है उसको घिस के दें तो इससे भी आराम होता है। यदि गर्मी के मौसम में, गर्मी के समय में अगर बच्चे को दस्त हो रही है या अतिसार की शिकायत है तो उसे अनार का छिलका घिस कर मिश्री मिलाकर दें। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी दादी अक्सर कहा करती थी, अनार का छिलका मिश्री में मिलाकर बच्चों को दूँ। और नंबर 4 है, बच्चे के दूध की बोतल निप्पल साफ रखें। नंबर 5 है, बच्चों को गंदगी से बचाएं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को गंदगी से विशेष कर बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी संक्रमित होते हैं। और नंबर 6 है, तरल भोजन दें, जैसे दूध दूध फाड़ कर उसका पानी पीने के लिए दें बच्चों को। जी और अच्छा घोल ओआरएस दें, और जौ का पानी दें, चावल की माड़ दें। इससे बच्चे को राहत मिलेगी, इससे बच्चों का उपचार होगा। और रोग से बचने के उपाय, पानी उबाल कर पिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसे कि आप सभी को अगर हो शिकायत किसी बच्चे को तो तुरंत ही पानी उबाल कर दें, क्योंकि यह अशुद्ध जल से ही फैलता है। नंबर 2, खाने पीने की वस्तुएं ढककर रखें। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने की वस्तुएं ढककर रखें। नंबर 3, रोगी का जूठा खाना न प्रयोग करें। बच्चों के दूध की बोतल निप्पल उबालकर साफ करें। और रोगी को भोजन कैसा देना चाहिए, आगे पढ़ते हैं। अतिसार में आंतों की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है, अतः पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, हो जाती है। अतः रोगी का जब पाचन शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण रोगी का भोजन ऐसा हो जो आसानी से पच सके, अर्थात हल्का भोजन होना चाहिए, ठोस भोजन नहीं देना चाहिए अतिसार के रोगी को। जैसे इसमें नंबर 1 है, जब बीमारी की तीव्र अवस्था हो, अर्थात मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि अतिसार 2 प्रकार से होता है। एक होता है जब तीव्र अवस्था में, तो इसमें नंबर 1 में कह रहे हैं तीव्र अवस्था में, इसमें सबसे पहले हमें उबाला पानी जिसमें नमक तथा चीनी मिला हो दें। नंबर 2 है, जीवन रक्षक घोल भी दें, जैसे ओआरएस मैंने बताया। नींबू का पानी दें, दाल का पानी दें, और दूध फाड़कर उसका पानी दें बच्चों को। फलों का रस भी यूज करें। तरल पदार्थ थोड़े थोड़े समय में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बदल बदल कर देते रहें, जिससे कि रोगी को आराम मिलेगा। और नंबर 2 है, जब बीमारी की तीव्रता कुछ कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ कम हो जाती है जब बीमारी की तीव्रता, तब क्या देना चाहिए? तब हमें तरल भोज्य पदार्थ देने चाहिए। दे, देने के स्थान पर अर्ध तरल भोजन दें। आप सभी को भोजन के बारे में तो पता ही होगा, तो अर्ध तरल भोजन आप सभी को पता है, जैसे खिचड़ी, नमकीन, दलिया और दही, ये सभी हम दाल चावल ये सब दे सकते हैं रोगी को। नंबर 3 है, जब बीमारी ठीक हो जाए। जब बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तब हमें उसे क्या देना चाहिए? जब बीमारी ठीक हो जाए
तब हम ठोस आहार दे सकते हैं। पर भोजन सुपाच्य हो, जैसे दाल, रोटी, उबाली सब्जी, दही, etc, अर्थात आदि दे सकते हैं जो योग्य हों। और तीव्र अतिसार में शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः पानी फलों के रस में नमक मिलाकर दें। जब तीव्र अतिसार होता है तब उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण फलों के रस में नमक और पानी में नमक मिला के दें, जिससे रोगी को राहत मिले। इस प्रकार दीर्घकालीन अतिसार में लौह लवण जीवन तत्व प्रोटीन की कमी हो जाती है, अतः रोगी को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन तथा ऐसे भोज्य पदार्थ, फलों का रस दें जिससे जल में घुलनशील जीवन सत्व हो तथा लौह लवण हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अतिसार के बारे में आप सभी